नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं मेरे साथ अनकट। और आज बात कर रहे हैं हम ओम प्रकाश राजभर यानी ओपी राजभर और आखिर उनके दिल में क्या है। बहुत छका रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। जब से बीजेपी से उनका नाता टूटा है, नाता इसलिए टूट गया कि वो एनडीए से निकल गए। वो थे तो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री, लेकिन उन्हें मान सम्मान बहुत चाहिए था, उनकी डिमांड बहुत थी, जैसा बीजेपी वाले कहते हैं। और इस चक्कर में वो उनका बीजेपी से अलगाव हो गया। ये बात पिछले लोकसभा चुनाव से पहले की है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये, आज हम बात राजभर की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राजभर आज की तारीख में यूपी में एक मजबूत वोट बैंक बनकर उभरे हैं। कुछ सालों पहले तक लोग राजभर के वोट के बारे में बात ही नहीं करते थे, लेकिन 2017 से ये चलन बढ़ गया। लोग जानने लगे राजभर को। जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, सुहेलदेव समाज पार्टी, उसका गठन हुआ था 2002 में। लेकिन मैंने भी इतने सालों तक रिपोर्टिंग की, मुझे भी ना तो ओम प्रकाश राजभर का नाम पता था, ना ही उनकी पार्टी का नाम पता था। इस पार्टी को लोगों ने जाना तो बीजेपी की वजह से। जब बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से तालमेल किया, एक मंच पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ओम प्रकाश राजभर भी दिखे। जिस सभा में बाहुबली और कटप्पा वाली बात मोदी ने कही थी, उस मंच पर मोदी के साथ ओम प्रकाश राजभर भी थे। चुनाव हुआ और उसमें 4 सीटों पर जीत गई पार्टी, 3 पर दूसरे नंबर पर रही और 1 पर तीसरे नंबर पर, यानी कि 4, 3, 7 और 1, 8 सीटें मिली थी। और फिर ओम प्रकाश राजभर मंत्री हो गए। ये तो अतीत की बात हो गई। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि आज ओम प्रकाश राजभर की सवेरे सवेरे चाय पर मुलाकात हो जाती है यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से, वो भी उनके घर पर। तो ये मुलाकात क्या अनायास था। राजनीति में हर मुलाकात के पीछे कुछ न कुछ कहानी होती है, कुछ न कुछ मायने होते हैं। इसीलिए अगर आप छिपाने की भी कोशिश करेंगे तो दोनों के जो मन की बात हुई है, उस बात से आज हम कुछ बात निकालकर आपके साथ साझा करना चाहते हैं। इस मुलाकात के दरमियान एक और नेता है, उनका नाम दयाशंकर सिंह है। ये वही दयाशंकर सिंह हैं जिनके बारे में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कभी आपत्तिजनक बातें कही थी। पहले तो दयाशंकर ने उनके बारे में कही और फिर बीएसपी के नेताओं ने दयाशंकर के बारे में कही। मामला ये सब लखनऊ में हुआ था। दयाशंकर को माफ़ी भी मांगनी पड़ी, लेकिन इसके चक्कर में दयाशंकर की पत्नी स्वाति सिंह बड़ी नेता हो गई और आज योगी सरकार में मंत्री है। खैर, इस पर चर्चा आज नहीं, आज तो राजभर की हम बात कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात करवाने के लिए ले गए दयाशंकर सिंह। दयाशंकर सिंह पूर्वांचल से आते हैं। मैं क्यों पूर्वांचल का जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि ये जो पूर्वांचल है ना, पूर्वांचल और अवध के कुछ जिलों को मिलाकर अगर 100 सीटें हैं तो राजभर वोटों का दबदबा है। करीब 50-60 ऐसी सीटें हैं जहां 5000 से लेकर 35,000, 40,000 तक वोटर जो हैं वो राजभर के हैं। पूरे यूपी को देखें तो 4% राजभर वोटर हैं और कई विधानसभा सीटों पर 15% राजभर वोटर हैं। वो चाहें तो किसी को जिता सकते हैं, किसी को हरा सकते हैं। बीजेपी के कुछ नेताओं की राय ये है कि अगर ओम प्रकाश राजभर हमसे अलग रहे तो पूर्वांचल में कई विधायकों की जो पिछली बार चुनाव जीते थे, उनका दोबारा एमएलए बन पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। भले ही ओम प्रकाश राजभर ना जीते, लेकिन बीजेपी का खेल खराब कर सकते हैं, ये तो तय है। आज मैंने खुद बीजेपी के कुछ विधायकों से बात की। 3 विधायकों ने साफ साफ कहा कि अगर ओम प्रकाश राजभर उनके साथ आ जाते हैं तो उनकी जीत सुनिश्चित हो सकती है, लेकिन अगर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से अलग रहे तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। इसीलिए बीजेपी में नेताओं का एक गुट ये चाहता है कि ओम प्रकाश राजभर से तालमेल हो जाए। पर ओम प्रकाश राजभर क्या चाहते हैं? देखिए, राजनीति में जो कुछ दिखता है ना, वैसा हो जाए ये जरूरी नहीं। ओम प्रकाश राजभर पिछले काफी दिनों से बीजेपी को मन भर कर गालियां दे रहे हैं। वो कहते हैं ना, पेट भर भर कर, मन भर भर कर कोस रहे हैं। वो आज भी उन्होंने कहा, स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात होने के बाद उन्होंने निकल कर कहा कि वो अगर सबसे पहले गठबंधन करना चाहेंगे तो समाजवादी पार्टी से और फिर बीएसपी से। वो आज हैं असदुद्दीन ओवैसी के साथ, भागीदारी संकल्प मोर्चा बना लिया है, पर वो कल किसके साथ जाएंगे कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं और ये बात मैं आज ही नहीं कह रहा हूं, इससे पहले भी कह रहा हूं। राजभर वोटरों का जो मिजाज है वो थोड़ा थोड़ा बीजेपी वाला हो रखा है। ये मैंने खुद फील्ड में जाकर महसूस किया। इस बात को ओम प्रकाश राजभर भी जानते हैं। लेकिन बीजेपी से उनकी ऐसी कुश्ती हो गई ना, उनका मन इतना खट्टा हो गया कि उसके बाद उन्हें लगता है कि बीजेपी
से मन खट्टा हो गया था, इस वजह से बार बार वो कोस रहे हैं। लेकिन कई बार होता है आप जिसको हेट करते हैं ना, जिसके बारे में आप भला बुरा कहते हैं, उसी से मन ही मन आपका प्यार हो जाता है, इश्क हो जाता है। ये चुनावी इश्क का मसला जो है ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी से कुछ ऐसा ही है। ये एक राय बन रही है बीजेपी में कि ओम प्रकाश राजभर साथ आ जाए। एक पिछड़ा वर्ग का समुदाय है और ओम प्रकाश राजभर के भी पार्टी के कई नेता, यहाँ तक कि उनके बेटे भी इस बात को कहते हैं कि बीजेपी से तालमेल हो जाए तो अच्छा है। लेकिन अब सवाल आकर बात रुकती है कि कितने सीटों पर, पिछली बार 8 विधानसभा सीटों पर वो चुनाव लड़े थे, क्या इस बार वो राजी होंगे? अभी भी बीजेपी को देखिए अगर यूपी में, तो उनके पास 2 सहयोगी दल हैं। एक अपना दल हो गया, बीजेपी के जो एनडीए के यहाँ पर है, अपना दल उनकी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है। एक निषाद पार्टी के बारे में कहा जाता है, वो भी कभी कभी गर्म हो जाते हैं, कभी कभी नरम हो जाते हैं। लेकिन एक बात तो ये है कि ओम प्रकाश राजभर की अपनी एक ताकत है और इसीलिए समाजवादी पार्टी भी उनसे समझौता करना चाहती, खुलकर नहीं कह रही, क्योंकि उनको लगता है पता नहीं ओम प्रकाश आज उनके साथ है, कल किसके साथ रहेंगे कहा नहीं जा सकता। रही बात बीएसपी की, वो कांशीराम के एक राजनीतिक चेले के तौर पर थे। उनकी राजनीतिक शिक्षा दीक्षा जो है ओम प्रकाश राजभर की, वो कांशीराम जी के साथ हुई थी। और याद करिए उन दिनों की बीएसपी की पॉलिटिक्स। आज जिस तरीके की बातें ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, उसी तरीके की बातें कांशीराम के जमाने में भी बीएसपी के नेता कहा करते थे। उनके लिए पहला मकसद था सत्ता में भागीदारी, हिस्सेदारी, चाहे वो किसी के साथ चले जाए। और यही बात आज की तारीख में ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी के समर्थक भी कह रहे हैं। तो आज की मुलाकात के बहुत मायने हैं। कई विधायक बीजेपी के, खास तौर से पूर्वांचल के, वो कुशीनगर से लेकर के गाजीपुर, मऊ, बलिया, इनके बीजेपी के विधायकों का ये कहना है और मानना है और मन ही मन वो चाहते हैं कि ओपी राजभर उनके साथ चले आएं। मन में तो ओपी राजभर के भी ये है, लेकिन अभी मोल तोल के भाव देख रहे हैं, कहाँ ज़्यादा उनका भाव बैठ जाएगा वहाँ वो चले जाएंगे। वो बीजेपी को गाली तो देते हैं, लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता मन ही मन बीजेपी होगी, ये मैं जानता और मानता हूँ और ऐसा मुझे लगता है। राजनीति में हालांकि किसी संभावना को नकारना नहीं चाहिए, लेकिन अभी तक जो उनके मन की बात है वही मन की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ आ गए तो यकीन मानिए पूर्वांचल में कई इलाकों में बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। और इसीलिए इस बार जो अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि किसी बड़ी पार्टी से, राष्ट्रीय पार्टी या बड़ी पार्टी से तालमेल नहीं, छोटी पार्टियों से, हम बार बार कह रहे हैं कि इस बार यूपी में कुछ छोटी पार्टियां किसी का खेल बना सकती हैं तो किसी का खेल बिगाड़ सकती है। तो बीजेपी के नेताओं का एक गुट ये चाहता है कि उनका खेल ना बिगड़े, तो इसीलिए ओम प्रकाश राजभर आ जाएं। बस ओम प्रकाश राजभर को इंतजार है तो एक ग्रीन सिग्नल का। उनकी जो मांगे हैं वो तो मान ली जाएंगी, बहुत कुछ ऐसा नहीं है जिस पर बीजेपी को ऐतराज भी होगा। तो आज के लिए बस इतना ही कि क्या करते हैं राजभर और राजभर के दिल में क्या है।